नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो अक्सर लोगों को थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगता है, लेकिन असल में ये बहुत ही एक्साइटिंग और बेनिफिशियल हो सकता है। स्टॉक मार्केट सुनने में थोड़ा मुश्किल लगता है ना? लेकिन आज हम इसे एकदम आसान भाषा में समझेंगे। सोचिए, एक छोटी सी दुकान है जो बहुत अच्छा चल रही है। अब दुकानदार को अपनी दुकान और बड़ी करनी है या एक और नई दुकान खोलनी है, लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं हैं। तो वो क्या करेगा? वो अपनी दुकान के छोटे छोटे हिस्से बेच देगा। ये हिस्से ही शेयर्स कहलाते हैं, और जहां ये शेयर्स खरीदे और बेचे जाते हैं उस जगह को स्टॉक मार्केट कहते हैं। जब आप किसी कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं तो आप उस कंपनी के एक छोटे से हिस्से के मालिक बन जाते हैं। अगर कंपनी अच्छा काम करती है, ज्यादा प्रॉफिट कमाती है, तो आपके शेयर्स की कीमत बढ़ जाती है और आपको भी फायदा होता है। लेकिन अगर कंपनी को नुकसान होता है या उसका काम ठीक से नहीं चलता तो आपके शेयर्स की कीमत भी गिर सकती है। यह उतार चढ़ाव ही स्टॉक मार्केट को दिलचस्प बनाता है। ये सिर्फ एक जगह नहीं, बल्कि एक डायनामिक और रेगुलेटेड प्लेटफॉर्म है जहां बायर्स और सेलर्स मिलते हैं। अब सवाल है कि ये शेयर्स खरीदे और बेचे कहां जाते हैं? ये होता है स्टॉक एक्सचेंज में। भारत में दो बड़े स्टॉक एक्सचेंज हैं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE। ये एक्सचेंज एक प्लेटफॉर्म प्रदान करते हैं जहां बायर्स और सेलर्स मिलकर शेयर्स की कीमतें तय करते हैं। पहले ये काम ब्रोकर्स के जरिए होता था। ब्रोकर्स यानी वो लोग जो शेयर्स खरीदने और बेचने में मदद करते हैं और ट्रेडिंग में विशेषज्ञ होते हैं। लेकिन अब इंटरनेट के जमाने में आप घर बैठे ऑनलाइन ट्रेडिंग एप्स से भी शेयर्स खरीद और बेच सकते हैं। ये एप्स आपको कंपनीज के शेयर्स की कीमतों, उनके प्रदर्शन, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स और अन्य जरूरी जानकारी देते हैं, जिससे आप सोच समझकर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा ये एप्स आपको लाइव मार्केट डेटा, चार्ट्स और अन्य विश्लेषण उपकरण भी प्रदान करते हैं। तो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए? सबसे पहले, अगर आप सही कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। दूसरा, आप बड़ी बड़ी कंपनीज के मालिक बन सकते हैं, भले ही छोटे हिस्से के लिए ही सही। तीसरा, स्टॉक मार्केट आपके पैसों को बढ़ाने का एक अच्छा तरीका है जो बैंक में रखने से ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। यह आपको फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर ले जा सकता है और आपको लंबी अवधि में अपनी संपत्ति बनाने में मदद करता है। यह आपको इन्फ्लेशन से भी बचाता है। लेकिन दोस्तों, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना थोड़ा रिस्की भी है। इसलिए इन्वेस्टमेंट करने से पहले अच्छे से रिसर्च करना जरूरी है। कंपनी के बारे में जानकारी जुटाएं, जैसे कि कंपनी क्या काम करती है, कितना कमाती है, उसके मालिक कौन है और भविष्य में उसके क्या प्लान हैं। कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जैसे कि बैलेंस शीट, आय विवरण और कैश फ्लो स्टेटमेंट को समझना भी महत्वपूर्ण है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें या किसी अनुभवी इन्वेस्टर से मार्गदर्शन लें। और सबसे जरूरी, पहले थोड़ा पैसा लगाएं, सीखें और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ें। डाइवर्सिफिकेशन भी महत्वपूर्ण है, यानी अपने इन्वेस्टमेंट को विभिन्न कंपनीज और क्षेत्रों में फैलाएं ताकि किसी एक कंपनी के नुकसान से आपका पूरा इन्वेस्टमेंट प्रभावित न हो। मार्केट एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस भी आपको बेहतर निवेश निर्णय लेने में मदद कर सकते हैं। याद रखें, स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना थोड़ा रिस्की हो सकता है, इसलिए अपनी समझदारी से और सोच समझकर ही इन्वेस्टमेंट करें। किसी भी इन्वेस्टमेंट से पहले अपनी फाइनेंशियल स्थिति और रिस्क टॉलरेंस का आकलन जरूर करें। लंबी अवधि के लिए इन्वेस्टमेंट करना आमतौर पर बेहतर होता है, क्योंकि यह आपको बाजार के उतार चढ़ाव से बचाता है और चक्रवृद्धि ब्याज का लाभ उठाने में मदद करता है। पेशेंस और डिसिप्लिन भी अच्छे इन्वेस्टर बनने के लिए महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, ये था स्टॉक मार्केट का आसान मतलब। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो में हम स्टॉक मार्केट से जुड़ी और भी मजेदार बातें जानेंगे। धन्यवाद।